तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा कि लाइंस बनाते टाइम क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और बहुत सारी टिप्स हमने देखी थी। लेकिन आपको क्या पता है कि सिर्फ लाइन से ही हम कितने सारे क्रिएटिव बेल्ट पैटर्न बना सकते हैं? नहीं ना? तो चलो आज हम वो देखते हैं और साथ साथ में सीखते हैं। मैम, आपकी मेहंदी की जैसी हमारी मेहंदी क्यों नहीं दिखती? तो उसका रीज़न है डार्क लाइट का कॉन्सेप्ट। आप ऑलवेज़ देखो कि हमारी मेहंदी में ऑलवेज़ डार्क लाइट का कॉन्सेप्ट रहता है, जो आप अच्छे से उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। तो चलिए सीखते हैं कि हमें ये डार्क लाइट का कॉन्सेप्ट कैसे फॉलो करना है। तो उसके लिए आप जब भी कोई भी मेहंदी बनाते हो, तो ये जब भी हम लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको 4 लाइंस ड्रॉ करनी है। ऊपर की जो 2 लाइंस रहेगी वो थिक रहेगी, यानी कि उन 2 लाइन का गैप थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उस पोर्शन को हमें करना है डार्क। और नीचे की जो 2 लाइंस रहेगी वो थिन रहेगी। तो ये चीज़ हम अगर लाइंस बना रहे हैं, बेल्ट्स बना रहे हैं, या तो कहीं पे सर्कल बना रहे हैं, या तो कोई पर्टिकुलर शेप ले रहे हैं, तो ये 4 चीज़ें हमें, ये 4 लाइंस ऑलवेज़ दिमाग में फिट करनी है कि मुझे थिक थिन का कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। बहुत बारी क्या होता है ना, थिक एंड थिन कर लेता है और दूसरी थिन लाइन नहीं ड्रॉ करते, लेकिन वो भी हमें ड्रॉ करना है, क्योंकि इसी से हमारी डार्क लाइट का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से आता है। ये जो बेल्ट बना रही हूँ ना, उसका आप मेजरमेंट देखोगे तो ये जो अपनी एक फिंगर रहती है वो फिंगर के गैप का रहता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर के बेल्ट में बताया है कि हमने ये मेजरमेंट कितना लिया है, लेकिन बेल्ट का कोई भी फिक्स मेजरमेंट नहीं रहता। कभी 1 फिंगर रहता है, कभी 2 फिंगर रहता है, कभी 0.5 सेंटीमीटर का भी रहता है। डिपेंड्स अपॉन कि आप कैसा बेल्ट बना रहे हो, कैसा रेफरेंस ले रहे हो। कभी कभार हम फ्लोरल बेल्ट बनाते हैं तो उसमें 2 फिंगर्स की नीड रहती है। अभी जैसे कि मैंने ये चीज़ आपको बताई है, और ये चीज़ नोटिस करते हुए आप मेरी अभी और भी कोई डिज़ाइन देखना, तो आप देखोगे कि मेरा हर जगह पे डार्क लाइट का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से यूज़ किया गया है। तो पहली बात तो मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सभी ने लाइंस की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। अगर आप लोग का लाइंस का जो प्रेसिंग रहेगा वो अच्छा रहेगा, तो ये बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं बेल्ट्स। इसमें मैंने कुछ ज़्यादा इंट्रिकेट काम नहीं किया है। हमने स्टैंडिंग लाइन सीखी थी, तो वही स्टैंडिंग एंड स्लिपिंग लाइन का कॉम्बिनेशन लेके मैंने ये जो फर्स्ट नंबर का बेल्ट है वो बनाया है। दूसरा वाला हम कह सकते हैं कि उल्टा एल है, और या तो हाफ स्क्वायर कर सकते हैं, तो वो स्क्वायर के अंदर हमने लाइंस ड्रॉ करके हमने ये स्क्वायर यानी कि ये सेकंड बेल्ट बनाया है। थर्ड भी उतना ही ईजी है, लेकिन इजी के साथ साथ आप देखिए कि मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके ऑल्टरनेट में थिक का कॉन्सेप्ट दिया है। तो इसका लुक आप इजीली देख सकते हो कि कितना सुंदर दिख रहा है। इसमें मैंने एक साइड स्लांटिंग ली है, तो उसी का ऑपोजिट दूसरी साइड भी स्लांटिंग लाइन ही यूज़ की है। आप सभी ने इन सब का प्रैक्टिस किया होगा, तो ये बेल्ट्स आप लोग भी बहुत ही ईजीली बना सकते हो। तो अभी हमने नेक्स्ट बनाया है ट्रायंगल का, राइट। तो वो ट्रायंगल में भी मैंने अलग अलग वेरिएशंस के 2 आपको बेल्ट्स बनाए हैं। इसके अंदर आपका क्या वेरिएशन कर सकते हो वो आप मुझे ज़रूर बताना। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे मैंने मेरा इंस्टाग्राम पेज भी दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप मुझे टैग ज़रूर करना और नया वेरिएशन मेरे साथ शेयर करना। अगर आप लोगों को बेल्ट्स बनाने में या इस सीखने में कुछ भी डिफ़िकल्ट हो रही है, तो फील फ्री टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। अभी यहाँ पे मैंने ट्रायंगल में आपको और अलग अलग वेरिएशंस बताया है। जैसे कि एक ट्रायंगल में मैंने अंदर छोटा ट्रायंगल बनाया है, तो दूसरे में स्लिपिंग लाइंस करके मैंने ये बनाया है। लाइंस में हमें ये ऑलवेज़ ध्यान रखना है कि जहाँ तक होता है हमें लाइंस को ऊपर से ही बिना टच किए बनाना है, तो उसका फिनिशिंग ज़्यादा आता है। जो चीज़ें अगर मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ तो वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आप लोग के लिए वो चीज़ें रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया थिक थिन फॉलो किया है, उसी तरह आपको आगे की बेल्ट्स में भी वही चीज़ें फॉलो करनी है, भले यहाँ पे मैंने नहीं किया है। तो आगे आगे और भी देखते जाएगी कि मैंने कितने अलग अलग वेरिएशंस के बेल्ट्स बनाए हैं। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना है एल के साथ साथ हम यू है, ओ है, बी है, सी है, इन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके भी हम बेल्ट सीख सकते हैं। अगर आप लोग को अल्फ़ाबेट्स के बेल्ट सीखना है तो कमेंट कीजिए अल्फ़ाबेट बेल्ट्स। और साथ में ये बेल्ट्स देखिए कि हमें एक सीधा एल लिखना है तो एक उल्टा एल लिखना। इस तरीके के साथ साथ मैंने बहुत ही अलग अलग बेल्ट भी बनाए हैं। ये सब का फ़ोटो लेके
प्रैक्टिस ज़रूर करना। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है। देखा ना, सिर्फ लाइंस का मैजिक। तो इस लाइन से ही हमने कितने अलग अलग वेरिएशंस के बेल्ट सीखे। तो साथ साथ में मैं जानती हूँ कि आप भी इसे ट्राई करने वाले हो। और जल्दी से अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एनी गेसेस मैं नेक्स्ट वीडियो क्या अपलोड करने वाली हूँ? तो सोचिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक की प्रैक्टिसिंग।